पंजाब असम्बली के सामने हेल्थ मुलाजमीन के धरने को आज तीसरा दिन मुकम्मल हो चुका है। मुलाजमीन की बड़ी तादाद धरने में शरीक है। धरने को आज तीसरा दिन हो चुका है। कसीर तादाद में खवातीन, बूढ़े, बच्चे और सारी शामिल हो चुकी हैं। पार्टी तमाम धरने में आ चुके हैं। मोहम्मद बिन सलाम असद मौजूद है YP की तरफ से, उनसे बात करते हैं। सर क्या अपडेट है धरने के हवाले से? धरना आपके सामने है, ताब से है, लोग हमारी माई बहनें, बच्चे उनके डटे हुए हैं और इंशाल्लाह डटे रहेंगे। आप देख ले, आवाज बदल चुकी है। आज तीसरा दिन है और अपनी बहनों माओ की सपोर्टिंग करते हैं हम, दिन में हम स्टेज संभालते हैं। हम इस गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं जो सबकी माँ मरियम बीबी बनी हुई है, उनको मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि ये लोग अगर मुस्तर हो पड़े अगर वहाँ भी सामना हुआ तो ये लोग इंशाल्लाह जाती उम्र तक भी पहुँचेंगे। आप अपनी जो जाती उम्र का हाउस है इंशाल्लाह वहाँ आके ये धरना देने को तैयार हूँ। हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा हाजिर हुआ? कोई नुमाइंदा हाजिर नहीं हुआ। आज सुन रहे हैं कि हुकूमत ने अपनी एक कमेटी बनाई है, जिसमें इंटेलिजेंस और सेक्रेटरी कि इनको कैसे लाठी चार्ज करें, शेलिंग करें, गिरफ्तारियां करें, पूरे पंजाब के पूरे पाकिस्तान के जेल घरों तहरीक स्टार्ट कर देंगे। सर अभी प्लान ये चल रहा है, वो हमारा प्लान BCD और अगर हमें इमरजेंसी बंद करनी पड़ी तो करेंगे इंशाल्लाह। तो इसका मतलब जब दूसरे अभी काफले रस्ते में है, बर्बाद हुआ है और इंशाल्लाह इस वक्त GH पंजाब की तरफ से जो तीसरा दिन धरने को हो चुका है, सरगोधी के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं YP के। इनसे बात करते हैं कि आज तीसरा दिन है, कहाँ तक मामला पहुँचे और आप कहाँ पे खड़े हैं इस टाइम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो पॉलिसियाँ बना रही है हमारे मुआशी कत्ल की, सारे पंजाब के सिर्फ और सिर्फ पंजाब में ये अमल दोहराया जा रहा है कि सारे BAU आउटसोर्स किए जा रहे हैं। RIC जो छोटे अस्पताल हैं सारे उनको ये प्राइवेट किया जा रहा है। और हम लोगों ने 15-15, 20-20 साल मेहनतें की हुई हैं। उन BAU पे जब हम लोग गए हैं तो वहाँ पे जंगल होते थे, हम लोगों ने कोशिशें की हैं वहाँ पे जनाब, उसको जंगल को हम लोगों ने शहर का मंजर बना के दिया है और अब ये जनाब अपने नाम लगा के तो इसको आउटसोर्स किया जा रहा है, जो हमें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। उसके बाद हालात इस तरफ जाते हैं कि अब इनकी बौखलाहट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इतने बौखलाए हुए हैं कि आप लोगों को ये टर्मिनेशन लेटर दे रहे हैं, जो इंशाल्लाह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। ये इनको इनके गले का तोक बन चुका है इस बात को छेड़ना। इंशाल्लाह ये फंसेंगे जरूर। बोलते कंटिन्यू रखें आप। इंशाल्लाह ये जरूर फंसेंगे। और सस्पेंड जो किया गया हमें, हमारे सरगोदा से 2 डिस्पेंसर भाई हैं हम लोग, मतलब मैं डिस्पेंसर कैडर से हूँ, मैं और मोहम्मद रमजान, 2 बंदों को इन्होंने किया है सस्पेंड। और हम लोग इनके इन होछे हथकंडों से बिल्कुल नहीं डरने वाले, जो चाहे ये कर लें, हम लोग अपने हक लिए बिना पीछे नहीं हटेंगे किसी से। हुकूमत की तरफ से कोई अभी तक वफद आया या नहीं? हुकूमत की तरफ से इनकी नाअहली है, डरे हुए हैं, बुखलाहट का शिकार है, इनसे फैसला ही नहीं हो पा रहा है कि हम लोग किस तरफ जाएं। इंशाल्लाह ये झुकेंगे, हम लोग ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे। इसके साथ ही हाफिज खालिद याद साहब, डिविजनल प्रेसिडेंट YPS डिवीजन सरगोदा। हाफिज साहब, सरगोदा की जो CEO है डॉक्टर सारा, उसको क्या जरूरत पेश आ गई, इतनी बुखलाहट का शिकार वो क्यों हो गई कि उसने 2 डिस्पेंसर को सस्पेंड कर दिया और हमारे 4 हेल्थ प्रोफेशनल्स के मुख्तलिफ कैडर्स के लोगों को और एक नायब कासिद को शोकाज जारी कर दिया? इतनी बुखलाहट का शिकार वो बीबी क्यों हो गई है?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहली बात यह है कि सीओज ने इतवार वाले दिन एक मीटिंग ली थी जिसमें उन्होंने तमाम कैडर्स को बुला के अपने आप और दूसरों को मुतमईन करने के लिए कि आप जो रेगुलर मुलाजिम हैं उनको नौकरियों से फारिग नहीं किया जा रहा बल्कि एडजस्ट किया जा रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। देखें, अगर एक मुलाजिम को एडजस्ट करना है इन्होंने 60-70 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के फासले पे, तो वो तो तंग करने वाली बात है कि वो मुलाजिम खुद रिजाइन कर जाए। तमाम BHUs को आउटसोर्स किया जा रहा है जिससे तमाम मुलाजिम परेशान हैं। ये उनकी बिल्कुल गलत पॉलिसीज हैं कि हम लोगों को मुतमईन करने की कोशिश करते हैं कि जी आपको जो है हम लोग आउटसोर्स नहीं कर रहे। मैडम सीओ जो है वो बिल्कुल बुखलाहट का शिकार है और उसने सबसे पहले जो हाफिज नियाज साहब के सस्पेंशन ऑर्डर किए हैं ये उनकी गलतफहमी है कि हम लोग डर जाएंगे, बल्कि हम लोग अगर ये सीओ साहबा ऑर्डर वापस नहीं लेती तो हम इंशाल्लाह सीओ ऑफिस का घेराव करेंगे। अच्छा हाफिज साहब, जो सुनने में आ रहा है कि हमारे 150 BHU आउटसोर्स हुए थे, जी जी ठीक है, उनकी सीटें तो अबालिश कर दी गई हैं। जी जी। इसी तरह जो 982 BHU थे जी। उनके लिए 5000 एप्लीकेशन आई हैं अब, जी जी ठीक है, वो 5000 एप्लीकेशन के डॉक्टर्स के इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं। जी जी। उन 982 BHU की भी सीटें अबालिश कर दी गई हैं। जी जी। तो हमारे जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं इनको कहाँ एडजस्ट करेंगे जबकि सीटें अबालिश है, सीटें क्रिएट होंगी तो करेंगे। जी जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और यही बात है। तमाम मुलाजिम घरों से निकले हैं, उसकी वजह यही है कि गवर्नमेंट लॉलीपॉप देना चाह रही है कि आप लोगों को या तो डिस्ट्रिक्ट में हम एडजस्ट करेंगे या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडजस्ट करेंगे। लेकिन ये उनका लॉलीपॉप बिल्कुल मुलाजमों के मुलाजिम ये समझ चुके हैं। ये अगर एडजस्ट करेंगे घरों से 100 किलोमीटर के फासले पे कौन ड्यूटी करेगा? इस महंगाई के दौर में अगर मुलाजिम की तनख्वाह सिर्फ आने जाने के अखराजात पे खर्च हो जाएगी तो वो घरों के चूल्हे किस तरह चलाएंगे? ये इनको समझ भी नहीं आ रहा कि ये आउटसोर्स करके क्या करने जा रहे हैं, इनको खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। प्यारे भाई जान, आउटसोर्स जो है ना, आउटसोर्स और निजकारी कान इधर से पकड़ लें या इधर से पकड़ लें, चीज एक है। आउटसोर्सिंग जैसे आप म्यू को ले लें, वहाँ एक इन्होंने स्वीपर जो है उनको एक टीम, वो है आउटसोर्सिंग, ठीक है। जब एक हॉस्पिटल पूरा है उसको बना एक बंदे को दे दिया, वो ठेकेदारी निजाम है, ठीक है। अगर इतना ही शौक है मैडम मरियम को इनको आउटसोर्स करने का, मरियम नवाज क्लिनिक बनाने का, तो ये अपने जो इनकी अपनी जाती जेब है, अपनी इनकी जाती कमाई है, इत्फाक स्टील मिल की जो कमाई है उससे ये जाए हर गांव में जमीन खरीदे, वहाँ BHU बनाए, वहाँ पे नए लोग तैनात करें, वहाँ फ्री इलाज दे, फिर हमें पता लगेगा कि वाकई मरियम नवाज क्लिनिक है। ये जगह जो है ये तो इन लोगों के अबाव इजाज़त ने दी हैं, फ्री जगह दी गई हैं और आज इन पे अपने नाम की तख्तियां नामना लीडर लगा रहे हैं जिसकी जितनी मजम्मत की जाएगी कम है। हम इंशाल्लाह डटे हैं, डटे रहेंगे और इंशाल्लाह डरने वाले नहीं हैं। अच्छा, GHA कहाँ खड़ी है कि 10 बंदे इस टाइम किसी को शो का हुआ कि वो सस्पेंड हुए हैं, कुछ टर्मिनेट भी हुए हैं। GHA की तरफ से कोई मुश्तरका तौर पे कोई लाइमल सर हमारा GHA के प्लेटफॉर्म से बतौर मोहम्मद बिन सनाउल्लाह मेंबर GHA और मरकजी चीफ ऑर्गेनाइजर YPA और स्पोक्स पर्सन YPA पंजाब ऑन दी बिहाफ ऑफ YPA प्रेसिडेंट पंजाब, मैं ये बात पावर करवाता हूँ कि जिस जिले के CO ने या जिस हॉस्पिटल के MS ने या जिस अदारे के इंचार्ज ने हमारे किसी भी दर्जा 4 स्केल 1 से लेके स्केल 20 तक के किसी भी मुलाजिम का अगर शोकाज निकाला है या टर्मिनेशन की है तो इंशाल्लाह अगर उसने वो लेटर्स वापस ना लिए तो हम उसके दफ्तर का भी घेराव करेंगे, उसके दफ्तर के आगे भी धरने देंगे। अगर फिर भी ना हुआ तो उनकी जाती रहायशगाहों का भी घेराव होगा। इंशाल्लाह डटे रहेंगे, झुके रहेंगे, कामयाब होके वापस जाएंगे इंशाल्लाह।